प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने क्रिया के भेदों का चार्ट पढ़ लिया था और वाक्य में स्थिति के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी। अब क्रिया का दूसरा जो भेद है वो किसके आधार पे है? कर्म के आधार पर। दूसरा जो भेद है कर्म के आधार पे है और कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। कर्म के आधार पर जो दो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और एक अकर्मक। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये क्रिया का ये भेद है सबसे महत्वपूर्ण भेद माना जाता है, चाहे वो 33 स्तर हो, यदि सीनियर में है तो सीनियर स्तर हो और कंपटीशन स्तर में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो सकर्मक, सबसे पहला सवाल हमारा जो बनता है वो ये बनता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। सबसे पहला सवाल कि हमको यह पहचान कैसे हो कि कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि वाक्य से क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें आप? क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें? क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें? लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर वाक्य से क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर सकारात्मक आए, यदि उत्तर सकारात्मक आए, यदि उत्तर सकारात्मक आए तो सकर्मक, यदि उत्तर सकारात्मक आए तो सकर्मक, यदि उत्तर नकारात्मक आए, नकारात्मक आए तो अकर्मक। तो क्या होगी? अकर्मक। यानी वाक्य से क्या और किसको, दो ही चीजें अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का सबसे सरल तरीका कि वाक्य से क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर सकारात्मक आ जाए, यदि उत्तर कैसा आ जाए? सकारात्मक आ जाए तो सकर्मक, और यदि उत्तर नकारात्मक आए तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं और उदाहरण से अपन करेंगे क्या स्थिति है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। हम वाक्य से प्रश्न करेंगे। हम क्या करेंगे? वाक्य से प्रश्न करेंगे और हमारे पास शब्द क्या है? दो, क्या और किसको। वाक्य से हम प्रश्न करते हैं क्या लगाकर, क्या प्रश्न किया हमने, क्या लगाकर? राम क्या पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है। उत्तर क्या आया हमारा? पुस्तक। उत्तर क्या आया? पुस्तक। भाई
कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। उत्तर क्या आया, पुस्तक। तो ये सकारात्मक है या नकारात्मक, कैसा है, सकारात्मक है, कैसा है, सकारात्मक, सकारात्मक है। और जब सकारात्मक उत्तर है तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक। तो क्या और किसको लगाकर, ऐसे यदि अपन किसको लगाए कि राम, कोई भी प्रश्न हो सकता है, किसको, यदि किसको लगा के हम बात करें और सकारात्मक उत्तर आ जाए तो कौन सी होगी, सकर्मक। यदि दो शब्द क्या और किसको, तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, सकारात्मक है, क्रिया कौन सी है, सकर्मक। यदि अपन एक उदाहरण लें और उदाहरण में क्या और किसको लगा के फिर प्रश्न करें और यदि उत्तर नकारात्मक आए तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। जैसे राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। प्रश्न किया हमने, प्रश्न किया, क्या उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया। भाई राम विद्यालय जाता है, क्या जाता है, विद्यालय, नकारात्मक उत्तर, गलत है, उत्तर नहीं बैठ रहा। राम किसको जाता है, विद्यालय, गलत, नकारात्मक उत्तर। और जब नकारात्मक उत्तर है तो यानी क्या हुआ, उत्तर जब हमें नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला यानी नकारात्मक। कैसी स्थिति आई, नकारात्मक। और जब नकारात्मक स्थिति आई तो क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक। स्थिति कैसी आई, नकारात्मक आई। देखो भाई हमारे पास उदाहरण है, राम विद्यालय जाता है, अपन प्रश्न करेंगे क्या जाता है, नकारात्मक, कोई उत्तर नहीं आ रहा। किसको जाता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। और जब उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, क्रिया कैसी है, अकर्मक है। क्रिया कैसी है, अकर्मक है। ऐसे ही अगला उदाहरण और देखते हैं अपन एक, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ना खुद क्रिया है यहां, दौड़ना क्रिया। हम ये नहीं कहेंगे कि मोहन क्या करता है, नहीं, क्योंकि दौड़ना खुद क्रिया है यहां। दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। मोहन दौड़ता है तो यहां किसको और क्या, दोनों से क्या नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। क्या नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। और जब उत्तर नहीं मिला तो क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक। यानी क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर सकारात्मक आए तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। और उत्तर नकारात्मक आए तो क्रिया होगी अकर्मक। जैसे अगले स्तर से देखें, अब देखें ये एक समझाने की बात थी, अब अपन एक एक चीज को समझेंगे। ये तो अकर्मक और सकर्मक को समझाने की बात है, अब अपन सीधा सीधा देखेंगे, सकर्मक को देखेंगे। पहले सकर्मक क्या है, सकर्मक
यदि अपन देखें सकर्मक, सकर्मक क्या देखें, सकर्मक देखें तो देखो सकर्मक की क्या स्थिति है। सकर्मक की स्थिति ये हिंदी के अंदर एक चीज है बहुत ज्यादा जरूरी कि जितना आप समझ सकते हो शब्दों को समझो और शब्दों से उसके अर्थ ग्रहण करो। सबसे पहली बात कि शब्द से ही अर्थ निकालने का प्रयास करें और जब हम शब्द से ही अर्थ निकाल लेंगे तो हमें कोई भी अपना टॉपिक हो वो बहुत सरल हो जाता है। तो शब्द सबसे पहले हम इस सकर्मक शब्द का विच्छेद करेंगे। यदि इसका विच्छेद करते हैं तो आता है से प्लस कर्म प्लस के प्लस क्रिया। शब्द को हमने क्या कर दिया, विच्छेद। देखो से क्या है, यहां उपसर्ग है एक, से क्या है उपसर्ग। जैसे कि उसमें ए उपसर्ग आया ऐसे इसमें से क्या आया, उपसर्ग आया। और इस से उपसर्ग का अर्थ पता क्या होता है, सहित होता है। क्या होता है अर्थ, सहित होता है। क्या होता है, सहित। तो इसका अर्थ क्या है, सहित। ये क्या है, कर्म। ये क्या है, कर्म। और क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। से प्लस कर्म प्लस के। से यानी सहित, कर्म यानी कर्म और के यानी क्रिया। ऐसे तोड़ लें आप तो क्या हुआ, ऐसी क्रिया जो, यदि परिभाषा की बात करें हम अपन, इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हुआ, परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो शब्द तोड़ लिया हमने, तो शब्द तोड़ लिया हमने तो क्या परिभाषा बनी कि ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो। इसका क्या अर्थ निकला, ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो। ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक। ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक। क्या कहेंगे, उसे सकर्मक कहेंगे कि ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो उसे सकर्मक। एक बात, यदि हम दूसरी बात या दूसरे स्तर पे इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती हो। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। एक बात तो क्या हो गई, कर्म सहित हो। ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो, या दूसरी बात जिसमें कर्म की प्रधानता होती हो, कर्म की प्रधानता होती हो उसे क्या कहेंगे हम, सकर्मक। यानी दोनों बात कर सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो और जिसमें कर्म की प्रधानता हो। भाई कर्म हो या उसमें कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है या सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कर्म की प्रधानता, जैसे उदाहरण की बात करें, सीता चित्र बनाती है। सीता चित्र बनाती है। सीता चित्र बनाती है। अब कर्म निकालने के लिए अपने पास दो ही चीजें हैं।
बात आ गई कर्म की। तो कर्म निकालने के लिए अपने पास दो ही शब्द है, और दो शब्दों से हम क्या निकाल सकते हैं? कर्म निकाल सकते हैं। यदि वाक्य से हम उन दो शब्दों से प्रश्न करें, वे दो शब्द कौन से कर्म निकालने के? कर्म निकालने के दो शब्द हैं, एक तो है क्या और एक है किसको। एक तो क्या और एक किसको, दो शब्द क्या और किसको। तो सीता चित्र बनाती है, अपन प्रेषित करें या हम प्रेषित करें बात कैसे? सीता क्या बनाती है? सीता क्या बनाती है? सीता क्या बनाती है। तो उत्तर क्या आया हमारा? चित्र आया। क्या आया? चित्र। और चित्र क्या है? चित्र क्या है? कर्म। चित्र क्या है? कर्म। और कर्म है यदि किसी वाक्य में, तो क्रिया कौन सी है? सकर्मक। कौन सी है? सकर्मक। यदि वाक्य में क्या है? कर्म मौजूद है, तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। जैसे एक उदाहरण और किसको का, एक उदाहरण और लेते हैं हम किसको का। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। अब क्या वाला तो हमने ले लिया, अगला देखते किसको से प्रश्न करके। राम ने रावण को मारा था, तो राम करता, रावण को मारा था। किसको? रावण को। किसको? रावण को। मारा था। एक यदि ऐसे नहीं देखें, यदि इसमें समझ नहीं आया हो, अरे प्रांशु, 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 यहाँ है। एक मिनट यार, देख कहां तक हो गई। जैसे अब अगला उदाहरण लेते हैं अपन किसको वाला। किसको वाला उदाहरण और लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा भाई क्या से निकलता कर्म और किसको से कर्म निकलता है। जैसे अगला उदाहरण है अपना सीता गीता को, सीता गीता को चाय पिलाती है। सीता गीता को चाय पिलाती है। किसको? किसको से? किसको? अब देखें आप, सीता गीता को चाय पिलाती है। सीता गीता को चाय पिलाती है। किसको पिलाती है? गीता को। किसको पिलाती है? गीता को। किसको? किसको क्या पिलाती है? चाय। क्या पिलाती है? चाय। तो क्या और किसको? तो क्या से तो निकलता है निर्जीव कर। कैसा कर? निर्जीव कर। और किसको से
निकलता है सजीव कर्म। क्या से तो कैसा निकला? निर्जीव कर्म। कि जब हमने वाक्य से क्या लगाकर प्रश्न किया, जब हमने वाक्य से क्या लगाकर प्रश्न किया तो निर्जीव कर्म। और जब हमने वाक्य से किसको लगा के प्रश्न किया तो कैसा कर्म आया? सजीव। कैसा आया? सजीव। तो स्थिति क्या है कि ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। या जिसमें किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, वो क्या मानी जाती है? सकर्मक क्रिया मानी जाती है। अब सकर्मक क्रिया के भेद की बात करें, हम सकर्मक क्रिया के भेद की बात करें तो सकर्मक क्रिया के भेद देखो। सकर्मक क्रिया के भेद देखें। सकर्मक क्रिया का भेद। सकर्मक क्रिया का भेद जैसे पहला लिखा था हमने पूर्ण इकर्मक। पूर्ण इकर्मक, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि हमेशा एक ही चीज ध्यान रखें, और वो ध्यान क्या है कि शब्द को तोड़ना। क्या है? शब्द को तोड़ना। तो शब्द कैसे तोड़ेंगे? शब्द तोड़ना तो शब्द, जब हम शब्द तोड़ना सीख जाएंगे, जब हम शब्द तोड़ना सीख जाएंगे तो लगभग आधा काम हमारा हो जाता है। जैसे शब्द तोड़े हम, पूर्ण प्लस एक प्लस कर्म प्लस क्या? शब्द तोड़ दिया हमने, पूर्ण एकर्मक। और जब शब्द तोड़ा हमने तो स्थिति क्या बन के आई? पूर्ण प्लस एक प्लस कर्म प्लस क्या? पूर्ण यानी पूरा, एक यानी एक, कर्म यानी कर्म, क्या यानी क्रिया। अर्थ निकल के आया पूरा, एक, कर्म और क्रिया। और इसी से हमारी क्या बन गई? परिभाषा बन गई। परिभाषा भी याद नहीं करनी पड़ी हमें कि ऐसी क्रिया जिसमें कितने कर्म आए? एक। ऐसी क्रिया जिसमें कितने कर्म आए? एक कर्म आए। और वो अपना क्या देता हो? पूरा अर्थ देता हो या देती हो। कि ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म की प्रधानता हो और अपना पूरा अर्थ देती हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण इकर्मक क्रिया कहेंगे। तो अपन डेफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखे। ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म की प्रधानता होती हो, एक कर्म की प्रधानता होती हो और अपना पूरा अर्थ देती हो, और अपना पूरा अर्थ देती हो, पूरा अर्थ देती हो, उसे पूर्ण कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म की प्रधानता हो और अपना पूरा अर्थ देती हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण एकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे श्वेता चाय बनाती है। श्वेता चाय बनाती है। हमने इससे पहले यह बात बहुत अच्छे से देख ली और समझ ली कि कर्म कैसे निकाला जाता है। कर्म निकालने के दो ही तरीके हैं अपने पास, एक तो क्या और किसको, यानी वाक्य से
क्या किसको लगाकर अपन प्रश्न करें? क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? तो नकारात्मक यानी निर्जीव कर्म। और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं? तो सजीव कर्म। अब हम यहां कर्म निकाल ले, इस उदाहरण से यदि अब हम कर्म निकाले तो हम प्रश्न करेंगे क्या लगाकर या किसको लगाकर? और जो दोनों में से जिस प्रश्न से उत्तर निकल के आता है वही उसका क्या माना जाता है? कर्म माना जाता है। तो हम प्रश्न करेंगे श्वेता क्या बनाती है? तो उत्तर क्या निकल के आ गया हमारा? चाय। क्या निकल के आ गया? चाय निकल के आ गया। और चाय निकल के आया तो कैसा कर्म हुआ? निर्जीव कर्म। कैसा कर्म हुआ? निर्जीव कर्म। तो कर्म कितने हैं वाक्य में? एक ही है, एक ही तो है चाय। और निर्जीव कर्म है, चाहे सजीव भी हो सकता है कर्म, लेकिन कर्म कितने होने चाहिए? एक। कितने होने चाहिए? एक। क्योंकि क्या कहता है डेफिनेशन, जिसमें कितने कर्म हो? एक। कि ऐसी क्रिया जिसमें एक ही या जिसमें एक कर्म की प्रधानता होती हो और अपना पूरा अर्थ देती हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण एकर्मक। तो एक कर्म कौन सा हो गया? चाय। ये कौन सी हुई अपनी? पूर्ण एकर्मक। ऐसे ही अगली अपनी क्रिया है पूर्ण द्विकर्मक। पूर्ण अगला भेद, सकर्मक का अगला भेद, एक भेद हो गया पूर्ण कर्मक, दूसरा भेद है पूर्ण द्विकर्मक। तो पूर्ण प्लस द्वि प्लस कर्म प्लस के, बार बार एक ही बात है अपने पास कि शब्द को तोड़ना सीखो, शब्द से अर्थ निकालो। जब हम शब्द से अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो हमारा काम बहुत क्या हो जाएगा? आसान। तो पूर्ण प्लस द्वि प्लस कर्म प्लस के। पूर्ण यानी पूरा, द्वि यानी दो, कर्म यानी कर्म, के यानी क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कितने कर्म हो? दो। दो कर्मों की प्रधानता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्मों की प्रधानता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म आने चाहिए भाई। कितने कर्म आने चाहिए? दो। तो दो कर्म, यदि एक कर्म आ गया तो एकर्मक और दो कर्म आ गया तो द्विकर्मक। तो देखें द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म आए, उदाहरण देखते हैं। अध्यापक छात्रों को व्याकरण, अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है। अब देखें, हमने कहा दो कर्म, छात्रों को, पहला कर्म, किसको, हमने प्रश्न किया किसको लगाकर। अध्यापक किसको पढ़ाता है? पहला क्या हो गया? छात्रों को। तो ये कौन सा कर्म हो गया? पहला कर्म। अगला क्वेश्चन, क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को, अध्यापक किसको? उत्तर निकल के आया छात्रों को। क्या पढ़ाता है? दूसरा कर्म निकल के आया व्याकरण, और पढ़ाना क्या है? क्रिया। तो कितने कर्म हो गए? दो। पहला कर्म क्या है? छात्रों को। दूसरा कर्म क्या है? व्याकरण की। ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्मों की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे हम? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। एक उदाहरण और देखें, जैसे सीता गीता को चाय पिलाती है।
सीता गीता को